इस वीडियो में मैं बात करूंगा शेयर मार्केट के बारे में, क्या है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट। शेयर मार्केट को हम 3 नाम से जानते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। तो यहाँ आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। शेयर्स मतलब क्या, जैसे कोई कंपनी का वैल्यूएशन है 1 लाख रुपीज़ और वो अपने शेयर्स 1000 शेयर्स में बांट देती है, जैसे मतलब कि 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स में बांट देती है और आपने कुछ शेयर उस कंपनी का बाय कर रखा होता है, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं एंड आपको प्रॉफिट मिलता है। जितना भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ % आपको भी मिलता है और अगर लॉस होता है तो उसका कुछ % आपको भी लॉस होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो जिम स्टार्ट करना चाहता है, जिम का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और उस बिज़नेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होते हैं, पर उसके पास 50,000 है और 50,000 वो ढूंढ रहा है कि कोई उसे 50,000 दे दे। तो वो आपको ऑफ़र करता है 50,000 इन्वेस्ट करने को और आप 50,000 इन्वेस्ट करते हो तो आप 50-50% के पार्टनर बन जाते हैं एंड जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आपसे 50%, आपका प्रॉफिट होगा तो 50% आपसे भी शेयर किया जाएगा। तो यही चीज़ होती है इतने बड़े स्केल पे स्टॉक मार्केट में जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो। तो पहले के ज़माने में करीब 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। क्योंकि मैप पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुए थे तो वो अपने शिप्स भेजती थी लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो इन शिप्स में बहुत सारा खर्चा आता था, बहुत सारा पैसा लगता था इन्वेस्ट करने के लिए, भेजने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेस्टर्स को बुलाती थी और बोलती थी कि आप इन्वेस्ट करो इस शिप में और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। पर यहाँ बहुत रिस्क था क्योंकि बहुत सारे जो शिप्स थे वो गुम हो जाते थे समुद्र में। तो इन्वेस्टर्स ने रिस्क को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई का मतलब हो गया कि वो एक शिप पे पूरा पैसा न लगा के वो डाइवर्सिफाई कर देते, डिवाइड कर देते थे अपने इन्वेस्टमेंट को, 7-8 शिप्स में लगा देते थे। क्योंकि अगर 10 में से 5-7 शिप गुम भी हो गए तो 2-4 शिप ऐसे होंगे जो वापस आ जाएंगे, तो उनका पैसा रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब जानते हैं कंपनी कैसे डिसाइड करती है शेयर प्राइस को। तो शेयर प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पर। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी जो शेयर प्राइस की वैल्यू होगी वो हाई होगी, और सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो जो भी शेयर प्राइस की वैल्यू होगी वो कम होगी। बट यस, कंपनी को प्राइस सेट करने से पहले पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इनिशियली कंपनी को हक होता है डिसाइड करने का कि वो कितने शेयर्स में डिवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई वैल्यूएशन है 1 लाख रुपीज़ का एंड वो 1-1 रुपये के 1 लाख शेयर्स भी बना सकती है और 2-2 रुपये के 50,000 शेयर्स भी बना सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंपनी एंड वो कैसे शेयर डिवाइड करती हैं। यहाँ पे एक बात और नोट करने की है और वो है कंपनी कभी भी 100% शेयर्स सेल नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो जिसने भी 50% से ज़्यादा शेयर्स उस कंपनी के ओन कर रखे होंगे तो वो लीगली मालिक बन जाएगा और जो भी कंपनी का प्रीवियस पहले से मालिक होगा वो नहीं रहेगा। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स वो अपने पास ही रखती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक, जितनी भी कंपनीज़ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। 60% 55% अपने पास ही रखते हैं, जिससे कि वो लीगली डिसीजन ले सके, ओनरशिप उन्हीं के पास रह सके और बाकी जो 40 to 45% शेयर्स वो सेल कर देते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE एंड BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एंड BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको NSE का ओवरऑल मार्केट मेज़र करना है और BSE का ओवरऑल मार्केट मेज़र करना है तो वो कैसे होगा, वो होगा निफ्टी और सेंसेक्स की मदद से। निफ्टी क्या है? निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल 50, जो कि टॉप 50 कंपनी जो कि NSE में रजिस्टर्ड हैं उनका ओवरऑल मेज़रमेंट करके बताता है। एंड सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो टॉप 30 कंपनीज़ का मेज़रमेंट करके दिखाता है जो BSE में रजिस्टर्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अब जानते हैं IPO के बारे में। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी न्यू कंपनी होती है, कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है, वो पहली बार अपने शेयर सेल करती है पहली बार स्टॉक मार्केट में,
तो उससे कराना पड़ता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इन कंपनीज़ को रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि देखती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी लिस्ट होने जा रही है, क्या उसने प्रोसीजर सारे फॉलो करे नहीं करे, क्या बैलेंस शीट क्या है, सारा कुछ वो देखती है। और सेबी के पास पूरी पावर होती है किसी भी कंपनी को रिमूव करने की स्टॉक मार्केट से, अगर उनके शेयर की वैल्यू नहीं है, अगर उनके शेयर की डिमांड नहीं है। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं: डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जिसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था वो ब्रोकर के पास जाता था, चक्कर लगाता था और ब्रोकरेज फ़ीस देता था, हैवी ब्रोकरेज फ़ीस देता था। बट आज डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद आपको ये सारे काम आसान हो जाते हैं। ग्रो एक बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड की ऐप है जो कि चार्ज करते हैं 0% ब्रोकरेज रेट, एंड यहाँ पे आप इंडियन स्टॉक में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टॉक जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड एप्पल जैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर ये बहुत जल्दी डीमेट अकाउंट बना के दे देंगे आपको। एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि ये ग्रो जो ऐप है, जो ग्रो ऐप मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी ही एजुकेशन वीडियोज़ के लिए।